राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो गाइस सुबह सुबह घूम के आए और नहाया धोया, अभी पूजन किया। आज मंगलवार है, हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। तो गाइस आज बहुत ठंड हो रही है, आज भी कोहरा लगा, इतना कोहरा लगा। अभी मैं एक जगह सुबह सुबह गया था और ठंड बहुत लगी। उसके बाद अभी मुझे एक जगह पूजन करने जाना। फिर अब बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये ठंडा इतना हो रहा था, चारों तरफ धुंध धुंध कोहरा ही था। मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। और ये देखिए अभी बाहर के दिखा रहा कि अभी 9:30 बज चुके हैं और अभी भी जो है कोहरा ऐसा लगा है। तो कुछ दिन ठंड के होते हैं। बस तैयार हो गए, अब एक जगह पूजन में जाना है, फिर घर आते हैं क्योंकि ठंड के मारे हाथों में मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा, इतनी ठंड हो रही। तो गाइस अभी घूम फिर के एक दो जगह से घर आ चुके हैं। अभी दोपहर के 12 बजे है और अभी भी देखो चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। और देखते हैं अंदर खाना क्या बना है। मोती को भी ठंड लग गई, देखो बैठा है ठंड में। क्या खाना बनाया आज, अभी आ रहे हैं घूम फिर के। तो गाइस आज बनी है घोट की खुमड़ी, खुमड़ी इसको बोलते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, मतलब घोट की खिचड़ी। घोट की खिचड़ी और उसको खुमड़ी बोलते हैं, वो बनी हुई है। और ये देखिए चटनी बना रही कविता साथ में बन रही भांग के दानों की चटनी। भांग के दानों की बन रही चटनी। और ये देखिए अब थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी अभी खेत से लाया हूँ मैं ताज़ी ताज़ी मूली। ये लाया हूँ त्रिलोक बिष्ट जी के यहाँ से। और ये देखिए गोल मूली भी है, लंबी मूली भी है और ताज़ी ताज़ी मूली हो रही है आजकल। और ये देखिए कट रही है अभी। ये अभी हमारी घोट की खुमड़ी बनी है, उसके साथ खाएंगे। तो गाइस ये भांग के दानों की चटनी बना रखी है। इसमें अदरक है और धनिया है, पुदीना है और साथ में नींबू है। तो चटनी बना रखी है। तो गाइस जैसे कि अभी रसोई में आया, घोट की आज खुमड़ी बनी है। बाहर बहुत ठंड हो रही है और घोट की खुमड़ी बहुत गर्म भी होती है। और पथरी के मरीजों के लिए भी घोट की दाल आपने सुना होगा, बहुत अच्छी होती है। और वैसे भी आजकल सर्दियों में बहुत अच्छी होती है। तो हमारे आजकल घोट भी बहुत होते हैं। तो घोट की आज खुमड़ी बनी है, आपको दिखाते हैं घोट की खुमड़ी। खिचड़ी, हाँ खुमड़ी का मतलब खिचड़ी। खोलो जरा इसको दिखाओ। ये देखिए देसी घी की, शुद्ध देसी घी की। हाँ शुद्ध देसी घी की। इसमें भांग की चटनी मिला देंगे सारी, फिर खाएंगे। ये बनी। तो गाइस शाम के 4 बजे हैं और अभी देखिए कोहरा वैसे लगा है, ठंड बहुत हो रही है। देखिए अपने यहाँ का नज़ारा शाम के 4 बजे का आपको दिखाते हैं, आज के दिन का। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और ठंड अपने प्रबल वेग में है। अब बहुत ठंड है भाई साहब। अब आग जलाते हैं क्योंकि इतनी ठंड है पूछो मत। रात के दिन काफ़ी ठंड रही है। थोड़ी देर ऐसे दिखा रहा आपको यहाँ का नज़ारा, कितनी ठंड पड़ी है। तो गाइस अभी शाम को घूमने इवनिंग वॉक को। तो आज है 31 और कल है 1 जनवरी और कल से आएगा 2025। और 2025 वर्ष के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। क्योंकि ऐसा होता है, वैसे तो हिंदुओं का नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से है, लेकिन ये 2025 ही हर सब चीज़ों में यूज होता है। तो गाइस जैसे कोई बच्चा पैदा होता है डेट से, हम एनिवर्सरी मनाते हैं डेट से, और कहीं भी हम कुछ करते हैं सारा काम तो अब डेट से होता है। तो ज़रा इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि ऐसा होता है तिथि और गति अब कोई याद करता नहीं है। तो इसलिए इस हिसाब से भी 2025 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और सब बस अब घर को जाते हैं गाइस घूम के। तो गाइस अभी हम दीदी के आए हैं और दीदी के यहाँ 31 है। दीदी के यहाँ दीदी ने कहा आज वहीं भोजन करोगे। तो यहाँ बाहर आग में सब्जी बन रही है, रोटी बन रही है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी आज से लगा है, खाना भी लगा है। देखिए ये गाना के कहाँ चला है, अंदर टीवी में। ये देखिए सब्जी बन गई। हमारी बिटिया भी बैठी है
काय की सब्जी है भाई? मटर पनीर ये। अरे मटर पनीर बन रहा है भाई आज तो 31 में। ये देखिए, बाकी मुर्गा उर्गा खाने वाले हम ठहरे नहीं। अरे अब उसका नाम भी मत ले। तो भाई देखिए, अभी आग में 31 मनाया जा रहा है और आग में नहीं बना रही है। तो दीदी क्या मना रहे हैं 31। और ये देखिए मटर पनीर की सब्जी बनी है, मडुए की रोटी बन रही है और जीजा जी भी बैठे हैं। तो ये देखिए तैयारी हो रही है अभी। ये हमारा 31 यही है। गरम गरम रोटियां बन रही है, अभी खाना खाते हैं। सामने जीजा जी भी बैठी है। तो गाइस देखिए ठंड भी हो रही है और आग भी जली है। तो अब खाना खाते हैं। सभी खाना खा रहे हैं और सभी खड़े हैं यहाँ पर। बना रहे हैं। राम नाम रसिया रे, मेरो मन बसिया रे, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसिया रे, मेरो मन बसिया रे। तो गाइस आज है मंगलवार, हनुमान जी का वार है। पिछली बार मंगलवार में मैंने सुंदरकांड सुनाया था। सुंदरकांड था कि हनुमान जी के पूंछ में आग लग जाती है और हनुमान जी अपना छोटा सा रूप बनाकर एक भवन से दूसरे भवन में जाते हैं और पूरी लंका धू धू करके जलने लगती है। और फिर हनुमान जी जो है समुद्र में जाते हैं और कूदते हैं और थोड़ी अपनी थकान मिटाते हैं और फिर सीता मैया के पास आते हैं और सीता मैया से कहते हैं, हे माता आप राम जी का के लिए कुछ संदेशा दो। तब सीता मैया चूड़ामणि उतार के देती है और अपना संदेशा देती है। तो सब हनुमान जी आते हैं और काफ़ी बंदर सेना काफ़ी खुश और प्रसन्न हो जाती है। सब मधुवन भीतर सब आए। तो सब मधुवन में आते हैं और सुंदर सुंदर मीठे फलों को खाने लग जाते हैं। और सुग्रीव को ये सूचना मिलती है तो सुग्रीव बड़े खुश होते हैं। कहते हैं बंदर जब खुश होता है तब भी उपद्रव करता है और जब दुखी होता है तब भी उपद्रव करता है। तो बंदर उपद्रव करने लगे, खूब फल खाने लगे। तो सुग्रीव समझ गए कि ये खुशी का उपद्रव है और आज सीता की खोज खबर मिल चुकी है। तब सुग्रीव वहाँ आते हैं तो हनुमान जी उनको सारी बात बताते हैं। सुग्रीव उनको गले लगाते हैं। तब सुग्रीव हनुमान जी को लेकर राम जी के पास जाते हैं और राम जी से हनुमान जी सीता का संदेशा कहते हैं और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो गाइस कहने का मतलब ये है। और वहाँ पर एक मधुर मिलन भगवान श्री राम हनुमान जी का होता है। तब हनुमान जी को राम जी गले लगाते हैं, कहते हैं सुन सुत तो ही मैं उरीन, मतलब हे पुत्र मैं तुझसे कभी उरीन नहीं होऊंगा। और अखंड भक्ति का वरदान वहाँ पर भगवान श्री राम हनुमान जी को देते हैं। और उसके बाद जो सुंदरकांड में आता है तो विभीषण जो है रावण को समझाते हैं लेकिन रावण नहीं मानता है। तब विभीषण को लात मार के लंका से रावण निकाल देते हैं और तब वो भगवान राम की शरण में आते हैं। तब भगवान श्री राम की शरण में जैसे आकाश मार्ग से आते हैं तो वहाँ बंदर सेना सुग्रीव कहते हैं ये राक्षस है और छल रूप में आ रखा है, इसका वध कर देना चाहिए। तब राम जी कहते हैं ये वध योग्य नहीं है। जो शरण में आए हैं उनका जो सम्मान नहीं करता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। ये मेरे शरण में आए हैं। तब विभीषण राम का मिलन होता है। भगवान राम जी जानते थे कि विभीषण मेरे बहुत बड़े भक्त हैं करके। तब वहीं पर समुद्र से तिलक करके उनको लंका का सारा राज्य देते हैं और फिर सेतु बंधन होता है। क्योंकि ऐसा होता है समुद्र की लहरें शांत नहीं होती है तो उससे पहले दो दूत आते हैं जो दूत को पकड़ लेते हैं, वो रावण के पास जाते हैं। तो उसके बाद समुद्र जो है समुद्र का सेतु बंधन होता है क्योंकि समुद्र मानते नहीं है। तो भगवान श्री राम जी बाण निकालते हैं। समुद्र कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ दो नल नील ऐसे हैं जिनको ऋषि मुनियों का श्राप है, अगर वो जल में कोई चीज़ डाल देते हैं वो तैरने लगती है। तो नल नील के कारण राम नाम लिखे पत्थर से सेतु पार होता है। तो यही राम नाम रसिया रे, मेरो मन बसिया रे, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसिया रे, मेरो मन बसिया रे। तो गाइस आज है मंगलवार, हनुमान जी का वार है। पिछली बार मंगलवार में मैंने सुंदरकांड सुनाया था। सुंदरकांड था
कि हनुमान जी के पूंछ में आग लग जाती है और हनुमान जी अपना छोटा सा रूप बनाकर एक भवन से दूसरे भवन में जाते हैं और पूरी लंका धू धू करके जलने लगती है। और फिर हनुमान जी जो है समुद्र में जाते हैं और कूदते हैं और थोड़ी अपनी थकान मिटाते हैं और फिर सीता मैया के पास आते हैं और सीता मैया से कहते हैं, हे माता, आप राम जी के लिए कुछ संदेशा दो। तब सीता मैया चूड़ामणि उतार के देती है और अपना संदेशा देती है। तो सब हनुमान जी आते हैं और काफ़ी बंदर सेना काफ़ी खुश और प्रसन्न हो जाती है। सब मधुवन भीतर सब आए, तो सब मधुवन में आते हैं और सुंदर सुंदर मीठे फलों को खाने लग जाते हैं। और सुग्रीव को ये सूचना मिलती है तो सुग्रीव बड़े खुश होते हैं। कहते हैं, बंदर जब खुश होता है तब भी उपद्रव करता है और जब दुखी होता है तब भी उपद्रव करता है। तो बंदर उपद्रव करने लगे, खूब फल खाने लगे। तो सुग्रीव समझ गए कि ये खुशी का उपद्रव है और आज सीता की खोज खबर मिल चुकी है। तब सुग्रीव वहाँ आते हैं तो हनुमान जी उनको सारी बात बताते हैं। सुग्रीव उनको गले लगाते हैं। तब सुग्रीव हनुमान जी को लेकर राम जी के पास जाते हैं और राम जी से हनुमान जी सीता का संदेशा कहते हैं और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो गाइस, कहने का मतलब ये है। और वहाँ पर एक मधुर मिलन भगवान श्री राम हनुमान जी का होता है। तब हनुमान जी को राम जी गले लगाते हैं, कहते हैं, सुन सुत तो ही मैं उरीन, मतलब हे पुत्र, मैं तुझसे कभी उरीन नहीं होऊंगा। और अखंड भक्ति का वरदान वहाँ पर भगवान श्री राम हनुमान जी को देते हैं। और उसके बाद जो सुंदरकांड में आता है तो विभीषण जो है रावण को समझाते हैं, लेकिन रावण नहीं मानता है। तब विभीषण को लात मार के लंका से रावण निकाल देते हैं और तब वो भगवान राम की शरण में आते हैं। तब भगवान श्री राम की शरण में जैसे आकाश मार्ग से आते हैं तो वहाँ बंदर सेना सुग्रीव कहते हैं, ये राक्षस है और छल रूप में आ रखा है, इसका वध कर देना चाहिए। तब राम जी कहते हैं, ये वध योग्य नहीं है। जो शरण में आए हैं उनका जो सम्मान नहीं करता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। ये मेरे शरण में आए हैं। तब विभीषण राम का मिलन होता है। भगवान राम जी जानते थे कि विभीषण मेरे बहुत बड़े भक्त हैं करके, तब वहीं पर समुद्र से तिलक करके उनको लंका का सारा राज्य देते हैं। और फिर सेतु बंधन होता है, क्योंकि ऐसा होता है समुद्र की लहरें शांत नहीं होती है। तो उससे पहले 2 दूत आते हैं जो दूत को पकड़ लेते हैं, वो रावण के पास जाते हैं। तो उसके बाद समुद्र जो है, समुद्र का सेतु बंधन होता है, क्योंकि समुद्र मानते नहीं है। तो भगवान श्री राम जी बाण निकालते हैं। समुद्र कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ 2 नल नील ऐसे हैं जिनको ऋषि मुनियों का श्राप है, अगर वो जल में कोई चीज़ डाल देते हैं वो तैरने लगती है। तो नल नील के कारण राम नाम लिखे पत्थर से सेतु पार होता है। तो यही तो गाइस, अब खाना खा लिया है और अब घर को जा रहे हैं। मेरा ब्लॉग यही तक था। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम। ना ना ना